नमस्कार, फास्टर प्लस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज की बड़ी अपडेट हम बता दें कि अंबेडकर जन मोर्चा के साथियों, पदाधिकारी ने बीजेपी को बोला चोर। आइए देखते हैं कहानी के क्या है माध्यम से मामला। हम आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो आज वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है और लगातार आप सुनते हैं कि वो जो सनसनी फैलाई जा रही है कि मंत्रिमंडल चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, सरकार में उथल पुथल मचा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कहानी ये है कि राम छबीले नाम का आदमी एक इलाके में रहता था और राम छबीले उस इलाके में बड़े मशहूर थे। और राम छबीले के बारे में ये मशहूर था कि राम छबीले चोर हैं, और राम छबीले के बारे में ये भी मशहूर था कि राम छबीले कभी झूठ नहीं बोलते हैं। राम छबीले चोर हैं और राम छबीले कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उस जिस इलाके में राम छबीले रहते थे, एक दरोगा की नियुक्ति हुई। तो दरोगा को भी पता चला कि राम छबीले नाम का आदमी है जो चोर है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है और कभी पकड़ा भी नहीं गया। ये भी राम छबीले के बारे में था कि कभी राम छबीले पकड़े नहीं गए। तो दरोगा बहुत परेशान था, उसकी उत्सुकता थी, उसको लगा कि मैं राम छबीले को पकड़ूंगा। तो एक दिन वो राम छबीले एक गधा पर लकड़ी लादे हुए वो आ रहे थे और चेक पोस्ट पर दरोगा था। तो दरोगा ने पूछा, रुको रुको, आप कौन हो? तो उसने कहा कि राम छबीले। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम वही राम छबीले जो चोर है? कहा हाँ, मैं वही राम छबीले हूँ। तो वही राम छबीले जो झूठ नहीं कभी बोलता? कहा हाँ, मैं वही राम छबीले। तो दरोगा ने कहा कि ये क्या ले आ रहे हो, चेक करो। तो गधे पे लकड़ी लदा हुआ राम छबीले लेके आ रहे थे। तो दरोगा ने लकड़ी इधर उधर किया और उसको चेक किया और कुछ था नहीं उसमें, तो फिर जाने दिया। फिर अगले दिन वो उसी चेक पोस्ट पे दरोगा था। अगले दिन फिर वो राम छबीले एक गधे पे लकड़ी लादे हुए आ रहे हैं। फिर दरोगा ने रोका और लकड़ी इधर उधर किया गधे पर और उसको चेक किया, कुछ था नहीं। फिर वो दरोगा कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ। तो कुछ दिनों के बाद वो दरोगा, वो उसकी उत्सुकता तो बहुत थी कि हम राम छबीले को पकड़ लेंगे। कुछ दिनों के बाद वो दरोगा पकड़ नहीं पाया और वो दरोगा फिर रिटायर हो गया। लेकिन फिर भी एक मन में उत्सुकता थी कि राम छबीले चोर है, राम छबीले चोरी भी करता है और राम छबीले झूठ भी नहीं बोलता है और राम छबीले कभी पकड़ा भी नहीं गया, मैं भी नहीं पकड़ पाया। तो रिटायरमेंट होने के बाद भी एक मार्केट में राम छबीले से उस दरोगा की फिर मुलाकात हो जाती है। तो दरोगा राम छबीले को फिर किनारे ले जाते हैं और दरोगा कहता है कि जरा राम छबीले जी आइए, और बैठता है, फिर चाय पीता है। तो कहता है कि राम छबीले जी ये बताइए, दरोगा पूछ रहा राम छबीले से कि ये बताइए कि आप चोर हैं, आप चोरी करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं और आप कभी पकड़े नहीं गए। मैं भी पकड़ना चाहता था, आपको पकड़ नहीं पाया। तो ऐसा कैसे कि मैं, आप लगातार जाते थे, हम मिलते थे। तो राम छबीले जी बता दीजिए कि आखिर में वो कौन सी ऐसी टेक्निक है या कौन सा ऐसा आपकी बुद्धि है, दिमाग है, जिसका वजह से आप पकड़े नहीं जाते हैं। और मैं भी बहुत कोशिश किया, आपको पकड़ नहीं पाए। तो राम छबीले ने कहा कि अरे गधे, दरोगा को बोला राम छबीले ने कि अरे गधे, जब तुम चेक पोस्ट पे रहते थे तो मैं आता था, हमेशा गधे पे लकड़ी लाद कर आता था और तुम लकड़ी चेक करते थे, हमको छोड़ देते थे। लेकिन अबे गधे, तुम ये क्यों नहीं समझे कि मैं चोर हूँ? तो मैं लकड़ी का चोरी नहीं करता था, मैं गधे की ही चोरी करता था और गधे को तुमने कभी चेक नहीं किया। गधा ही मैं चोरी करता था। मेरा काम तो, मेरा जो मूल पेशा था गधे चोरी करने का था। वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता का है और यहाँ उत्तर प्रदेश का जो हालात है वही हाल है। भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग गधा चोरी कर रहे हैं, चोर हैं और बहुत शातिर चोर हैं। ये पकड़े नहीं जाते, ये झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये चोरी कर रहे हैं गधे की। और जनता को कहाँ फंसा दिया? लकड़ी में, कि जनता लकड़ी में चोरी का सामान ढूंढ रही है और चोरी, और ये चोरी सामने कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये सनसनी फैलाई गई कि अभी मुख्यमंत्री बदल रहा है, अभी मंत्रिमंडल चेंज हो रहा है, ये सारा खेल सिर्फ बीजेपी ने एक प्लानिंग करके, बीजेपी मीडिया को मिला करके एक प्लानिंग करके लगातार ये कोरोना का जो महामारी, ये मौतें जो लगातार टीवी पे चल रही थी और सरकार की जो छवि खराब हो रही थी, इस छवि को, खराब होती छवि से बचने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने यह प्लान किया कि लोगों को लकड़ी में फंसा दो, हम तो चोरी गधे की कर रहे हैं।
तो पूरी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को लकड़ी में फंसा दिया। चोरी खुद गधे की कर रहे हैं। इतने बड़े सातिर ये चोर भाजपा के लोग हैं। इसको उत्तर प्रदेश की जनता समझ नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी को जो अपना करना है, जो अपना एजेंडा चलाना है, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। लोगों की जान लेना है बीजेपी को, तो बीजेपी ले रही है। लोगों को बेरोजगार बनाना है बीजेपी को, तो बेरोजगार बना रही है। लोगों को रोजगार के सवाल पे कोई बीजेपी को जवाब नहीं देना, तो बीजेपी जवाब नहीं दे रही है। लोगों को भूखमरी से मरने के लिए मजबूर करना है बीजेपी को। लोगों को दरिद्र और एकदम लाचार, गरीब, मजलूम बनाना बीजेपी का मकसद है, एजेंडा है। बीजेपी अपना ये काम कर रही है। बीजेपी को कुछ पूंजीपतियों को अमीर बनाना है, अंबानी अडानी जैसे लोगों को, ये काम बीजेपी बहुत अच्छे से कर रही है। इसलिए साथियों, आप लकड़ी में मत फंसिए। चोरी हो रही है गधे की, ये ध्यान दीजिए। देश की जो मूल संपदा है, उत्तर प्रदेश की मूल संपदा है, वो बीजेपी लूट रही है। और जो होनहार नौजवान, जो पढ़े लिखे प्रतिभाशाली नौजवान हैं, उनको बेरोजगारी के दंश से, बेरोजगारी की तकलीफ से मरने के लिए, आत्मदाह करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए ये मजबूर युवाओं को मजबूर कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार। जो सरकार का ये एजेंडा भी है, सरकार का ये मकसद भी है। सरकार अपने मकसद पे काम कर रही है। इसलिए आप अपना ध्यान सही जगह पे लगाइए और बीजेपी के उलझावे में, बीजेपी के फंसावे में मत आइए। जय भीम।